अस्सलामुअलैकुम सिस्टर ब्लेदरो, की हाल चाल है? ठीक हो ना? अच्छा, सब व्लॉग्स वगैरह बना रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करता हूँ और आपको अपने खुद सी रूटीन दिखाता हूँ कि हम वेले कैसे रहते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने कहा मैं भी चलो व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। घर वाले तो वैसे भी मुँह नहीं लगाते, यार दोस्त भी नहीं रहे, तो मैंने कहा चलो क्यों ना ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे दोस्ती करोगे, वरना मैंने डिप्रेशन और एंजाइटी में आगे ना सरफ शरफ खा लेना। फिर जब खबरों में चल रहा होगा कि उस्मान हैदरी ने सरफ खा लिया, फिर तब आप लोग गिल्ट फील करोगे। तब गिल्ट फील करने से अच्छा है कि मुझसे अब भी दोस्ती कर लो, मेरे दोस्त बन जाओ बस। मैं हूँ। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, आप देखिए आपके सामने एक सूती उठी हैं, बाल शाल खिल रहे हैं। अब ईद का मौका है, ईद उल अज़हा का, कुर्बानी वाली ईद, गोश्त वाली ईद, प्रोटीन वाली ईद। तो अभी क्या कहते हैं, तैयार श्यार होना है। तो मैं कहता हूँ तैयार हो के फिर आपके साथ दोबारा ज्वाइन करता हूँ, आपको ज़रा तैयार श्यार हो लूँ। हेलो जी, वेलकम बैक। अच्छा, ईद की नमाज़ को लेट हो रहा था तो घर में आपको फिर दिखा नहीं सका तैयार श्यार हो के। अभी ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ। कहते कि पैदल बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है आपको ईद की नमाज़ पढ़ने जाने का ना। अब मेरे कपड़े थे दूसरे, एक कुर्ता शलवार था, लेकिन बारिश ही बहुत ज़्यादा हुई थी, गली में कीचड़ वगैरह ही बहुत था, तो वो तो ऐसे मिनट में ख़राब हो जाना था। तो इसलिए फिर बैकअप पे ये सूट था, मैंने ये पहना है। अब अच्छा सीन पता क्या है, वैसे बाइक वाले बड़े स्लो जा रहे होंगे, जब देखेंगे ना सामने चीकड़ है और कोई साथ से गुजर रहा है, इनके अंदर का पता नहीं कौन सा ड्रैगन जो है आग फेंकता है, जो इनके अंदर में गर्मी पैदा करता है। ये शू करके गुजरते हैं और कीचड़ जो है ना उछाल के जाते हैं। खुद तो ये लोग चले जाते हैं, लेकिन घंटे तक ना बाकी लोग इनको याद किए रखते हैं, और वो किन अल्फाज में याद करते हैं वो आपको भी पता है। तो अभी बस मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, तो मस्जिद चल के ना फिर आपको बाकी सारा सिस्टम वगैरह दिखा। हेलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ ली है। अच्छा, ईद की नमाज़ के बाद ना एक बड़ी कंफ्यूजिंग सा एक्ट होता है, और वो पता है कौन सा है? अब ये नहीं पता चलता कि अगला हमसे एक बार गले मिलना चाह रहा है कि 3 बार मिलना चाह रहा है। तो आज ऐसे ही हुआ जी, कोई मुझसे एक दफ़ा मिलना चाह रहा है, मैं उसको 3 दफ़ा गले लगा रहा हूँ। वो भी कह रहे होंगे पता नहीं इसको कौन सी खुशियाँ चढ़ी हुई हैं। अब ईद की नमाज़ पढ़ी है, हमारी मस्जिद में ईद की नमाज़ हुई है 8:45 पे। मतलब जो बंदा जहाँ से रह गया था ना, सादकाबाद में जिस मस्जिद से रह गया था, यहाँ आके उसने तसल्ली से नमाज़ पढ़ी, मतलब किसी की नमाज़ मिस नहीं होने दी। ये बड़ा एक अच्छी बात है कि सब ने नमाज़ पढ़ ली है। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी कोने पे हैं ना, और दोबारा अगर कभी आपकी नमाज़ रह जाए तो आप हमारी मस्जिद आएँ, इधर आपको नमाज़ मिलेगी जी। आप लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची, जहाँ से मर्ज़ी आएँ, यहाँ आपको इंशाल्लाह नमाज़ मिल जाएगी ईद की, क्योंकि 8:45 पे नमाज़ हुई है। तो बाकी अब घर शर चलते हैं, बाकियों से ईद वगैरह मिलते हैं, घर वालों से देखते हैं कोई ईदी प्रोग्राम है या बस जाते ही साई शसाई बना देंगे हमें। तो चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हेलो जी, तो आपने मेरे गेटअप से अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि कोई ईदी प्रोग्राम नहीं है, डायरेक्ट आके बस कसाई बनो और कुर्बानी करो। ये अच्छी बात है, कुर्बानी ना हमें अपने हाथ से ही करनी चाहिए। जिस जानवर को पहले लेकर आना चाहिए उसकी खिदमत वगैरह करनी चाहिए, फिर कुर्बानी भी खुद करनी चाहिए। एक अच्छा लगता है जब आप कुर्बानी खुद करते हो ना। और बाकी आपस की बात है भाई, कसाई बन जाओ, बहुत स्कोप है बड़ी ईद पे। तो ये डिग्रियां शिग्रियां आपको इतना पैसा नहीं देंगे जितना कसाई इन माशाल्लाह 2-3 दिन में ही कमा लेंगे। इनका सही सीज़न लगेगा, अल्लाह इनके कारोबार में, इनके रिज़्क में और बरकत शरकत डाले। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कसाई का ही, क्योंकि साथ में कुर्बानी है पर हमें करना नहीं आता। लगन हमारी कसाई से ज़्यादा ही होगी, पर जज्बा हम में बहुत ज़्यादा है, पर करना नहीं आता, चोरी चोरी नहीं फिरती हमसे ना। तो हम चाहते हैं कि बेज़ुबान जानवर को ऐसी तकलीफ़ ना पहुंचाएं कि अनाड़ी बंदे हैं हम लोग, अपने अनाड़ी पुने में उसको तकलीफ़ पहुंचा दें, उस बेचारे को सही से छुरी ना लगे, तकलीफ़ में रहे, तो ये भी बड़ा ना हर्ट करता है। इसलिए कसाई को बुलाया कि हमें आगे छुरी छुरी फेर दो, बाकी फिर असी जानिए साड़ा कम जाने। ठीक है, जैसे ही कसाई आते हैं फिर आपको अपडेट देते हैं। बकरे को देख के तो मुझे वही याद आ रहा है, टुर गए यार मुहब्बतां वाले। बाकी अल्लाह पाक
सबकी कुर्बानियाँ अपने बारगाह में कबूल करे, और जिन्होंने इस साल कुर्बानी नहीं कर सके अल्लाह पाक उनको भी तौफीक दे के अगले साल वो अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदें। आमीन सुमा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो गई है। अब कुर्बानी का गोश्त जो है उसके 3 हिस्से करने लगे हैं। एक जो हिस्सा होता है वो रिश्तेदारों का होता है, एक अपना होता है, और एक होता है जो डिज़र्विंग पीपल्स होते हैं उनका। अब हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग हिस्से तो 3 करते हैं, लेकिन अपने लिए सबसे अच्छा गोश्त, फिर जो रिश्तेदार और जो बाहर वाले लोग खुश करने होते हैं ना उनके लिए अच्छा गोश्त, और फिर जो गरीब लोग होते हैं ना उनके लिए ऐसे चीचड़े मतलब ये चर्बी टाइप वाला गोश्त निकाल लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। या अगर लड़का जैसे हम जैसे जनरेशन के लोग कर रहे होते हैं ना, तो अपने बाबू शोना के लिए बड़ा बेहतरीन सा गोश्त निकाल लेंगे, अपने ससुरालियों को खुश करने के लिए बड़ा बेहतरीन सा गोश्त निकाल लेंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो गोश्त है ना इसके हिस्से जो हैं वो सही से करने चाहिए, और जैसे तरीका बताया गया हमें वैसे ही करने चाहिए। अब हम भी करते हैं और इन तकसीम वगैरह शुरू करते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह गाइस गोश्त वगैरह सब कुछ तकसीम हो गया है। हालत का तो ना ही पूछे। अच्छा, आप लोग भी कह रहे हो कि ईद वाले दिन ना कोई बाल शाल कटाया है, ना कोई दाढ़ी शाड़ी बनाई है, कैसा तैयार हुआ है? तो कहते हैं कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपको नाखून वगैरह और बाल वगैरह नहीं कटवाने चाहिए, इसलिए मैंने भी नहीं कटवाए। और एक और रीज़न भी थी, अगर ईद पे जाके हम नाइयों से बाल कटवाओ ना तो ईदी भी मांगते हैं। 250 का काम 500-700 में करके देते हैं। तो ये भी आपके भाई ने पूरी 100% ब्रेन लगा के बचत शचत की है। तो बड़ा ही थक गया हूँ सुबह का ना। आपके सामने कहाँ, बस आपको तो थोड़ा थोड़ा दिखाया है। बहुत बिजी रहा हूँ, कभी ये काम कभी वो काम। आपको लगता होगा कि आप उस्मान हैदरी हर टाइम मिला रहता है। नहीं भाई नहीं, घर वाले नहीं रहने देते। कभी धनिया मंगवा रहे हैं तो कभी प्याज मंगवा रहे हैं, कभी दही मंगवा रहे हैं तो कभी आलू मंगवा रहे हैं। बस यही फूड पांडा वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो अभी भी सुबह का लगा हुआ था, अब जाके फ्री हुआ हूँ। अब खाना शाना खाऊँगा, और आपको पता तो है, अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि खाने में क्या मेन्यू होगा। अब अगला हफ्ता पूरा तो बकरा, कट्टा, दुम्बा, छतरा, पहाड़ी, बस इसी तरीके का मेन्यू होगा। यही बकरे शकरे और यही चलेंगे अब अगला हफ्ता। सुबह नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना, बेवक्त भूख, हल्की फुल्की भूख, स्नैक्स, सब में आपको ना गोश्त ही मिलने वाला है। तो अब मैं भी मोबाइल को भी चार्ज पे लगाता हूँ, खुद भी थोड़ा सा चार्ज होता हूँ। फिर अगर कोई सीन शीन बना, बीच में कोई इम्पोर्टेंट इवेंट आ गया, मतलब कोई ज़रूरी कोई काम शाम करना हो तो आपको वो भी दिखाएंगे। वरना अभी तो मैं लगाऊँ सोने, व्लॉग एंड करके ही सोऊंगा ऐसे। फिर उठ के गपशप लगाते हैं, कोई देखते हैं, कोई सीन पार्ट बनाते हैं, कोई यारों दोस्तों से मिलते हैं। एक दोस्त है भुट्टो, उसकी तरफ जाना है तो उसके पास चल के कोई शुगर लगाएंगे, कोई बोतल शोतल पिएंगे, क्योंकि अब जहाँ जाओगे बोतल शोतल तो पिला ही देंगे ना। वैसे भी मेरे जिम वाले ने मेरी तो बंद की हुई है बोतल। आज चीट डे मनाते हैं खुल के। हर दोस्त के पास जाएंगे, बोतल शोतल पिएंगे, मिठाई शिठाई खाएंगे। अरे राजे के मज़े मज़े। बाकी चलते हैं अभी। हेलो जी, वेलकम बैक। ये दोस्त की तरफ आया हूँ और मुझे लगा कि हम लोग कोई चिल करेंगे जी। कोई कहेगा चल उठ हैदरी बाहर चलते हैं, कहीं घूम फिर के आते हैं। ये भी मेरी तरह लेटा हुआ कहता नहीं, बस जो हमने इन्जॉयमेंट करनी है इसी बेड पे नहीं, मतलब इधर बैठ के ही करनी है हमने। बाहर साइड जाने का कहता कोई सीन नहीं है यार। अब किसी और दोस्त की तरफ जाऊँ, क्या करूँ। अच्छा, इसका ना सुस्त होना बनता भी है माशाल्लाह। आज सारा दिन इसने कुर्बानियाँ की हैं। पार्ट टाइम आज जो कसाई बना है, फुल सीजन लगा के आ रहा है। कितना कमा लिया भाई तुमने आज के दिन? 200 1000 क्या फुल सीजन पे आप मुर्गियों की कुर्बानियाँ करता रह गया। तो अच्छा, अब सीन पता क्या था कि सुबह का आपने देखा था हालत कैसी थी। आज नए कपड़े पहन के आया हूँ अभी। मैं कहा चलो कोई पिक शिक्स भी बना ले। मुझे था कि सुबह का मुझसे भी पिक मांगेगा कि तैयार हुए हैं तो अपनी पिक भेज दे, किसी ने भी नहीं मांगी। अब मैं कहा चलो खुद ही अपनी बना लेता हूँ, किसी स्टोरी लगा दूँगा ज़बरदस्ती। कोई मांग तो रहा नहीं, और प्यारा सा कोई निभा निभी का कैप्शन चोरी करके लगा दूँगा अपनी तस्वीर के ऊपर। अब ऐसे ही ईद गुजारनी है हमने। तो क्या सीन है भाई, कोई मेहमान आया, कोई बोतल, कोई ईद के दिन तो बोतल पिलाते हैं, कोई मिठाई शिठाई कुछ तो लेकर आ। वो तो पहले भी है। ये नहीं बताना था तुम्हें।
अच्छा ये ना घर नहीं था पहले, थोड़ी देर पहले मैं आया, ये घर नहीं था, तो मैं ये सारी चीज़ें अड़प गया हूँ। अब देखो ना, अब जेन्युइन तौर पे ये दोबारा आया है तो ये दोबारा चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए ना। मैं दोबारा इनके घर आया हूँ मेहमान बन के, दोबारा यार ये चीज़ें मुझे पेश करनी चाहिए तुम्हें। वेट करनी चाहिए ना। अच्छा सेंसर करना पड़ेगी ये चीज़ें मुझे। तो अब फिर भी सीन चीन करते हैं जी, दिखाते हैं कोई सीन चीन बना तो। कोई को तो जो निकल आ रहा था, रसगुल्ला, कोई गुलाब जामुन, कोई मिठाई। आ गए। अरे ये बार बार नहीं बताना, नहीं खाया मैंने कुछ भी। अच्छा एक तो तेरे घर वाले कितने शिकायती, बोलो तो बता दे कुछ वहाँ की चीज़ें खा गया है। अब जी चले किसी और दोस्त की तरफ चलता हूँ, ये तो इंजॉयमेंट के मूड में नहीं लग रहा। करते हैं कहीं और से बोतल शोतल चल के पीते हैं कहीं और, लगता है कि इधर और मेरा रिजल्ट लिखा हुआ है। अच्छा भुट्टो वैसे एक बात है, इस ईद का बड़ा सुकून है, सुबह का वो स्टेटस नहीं देखने को मिल रहा ना, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। नहीं तो पहली तो हर ईदों पे ये होता था कि ईद आ गई मेरा यार नहीं है, पता नहीं कौन सा यार बुलवाना है इन्होंने। यार देख के लगाया करो स्टेटस वेटस। हेलो जी। अच्छा दोस्त के घर से वापस आ गया था क्योंकि घर वालों का फ़ोन आया था कि मेहमान आए हैं घर, और आके ना कोई चीज़ें वगैरह ला के देनी थी मेहमानों के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये गोश्त था इसका कुछ ना कीमा वगैरह करवाना है, तो घर के साथ ही था एक, वहाँ अब कीमा करवाने जा रहा हूँ गोश्त का, तो कीमा शीमा करवाते हैं। मेरे घर वालों ने ना बहुत सारी ना यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैक वीडियो पे रेसिपीज़ ढूंढ ली हैं, तो अब वो चाह रहे हैं कि इस गोश्त के साथ ना तजर्बा किया जाए। तो मुझे लगता है कि हमारा तो कुर्बानी का जो गोश्त है ना वो तजर्बों में गुजर जाना है। तो आप लोग हमें एक एक छापर दे दो ताकि हम कुछ बना के खा सकें। इन्होंने तो ये तजर्बे में सारा ज़ाया कर देना, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी अभी चलते हैं, जाके देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है, किस तरीके से कीमा शीमा हो रहा है और क्या कैसा रश है। देखते हैं, चलते हैं, दिखाते हैं जी आपको सब कुछ। अच्छा जी सीन बहुत हो गया बैड सीन यूँ कि मैं कुरबाने गया था कीमा, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके गोश्त में ना हड्डी बहुत ज़्यादा है, तो हड्डी वाले गोश्त का कीमा सही होना नहीं है। तो अब फिर वापस जा रहा हूँ घर, बग़ैर हड्डी वाला गोश्त लेकर आता हूँ। चलो अच्छी बात है, नहीं तो घर वालों ने तजर्बे में सारा ख़राब कर देना था। एक इन्होंने मुबशर पुत्र की ना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और मुबशर पुत्र चीज़ें बाद में बनाता है, ये लोग भी उसकी रेसिपीज़ लिख लेते हैं कि जी हम भी देख देख के बनाएंगे। अब इनको कहता हूँ कि कोई उसके चैनल पे जाके हड्डी वाले गोश्त की रेसिपीज़ देखो और वो ट्राई करो। बाकी अब मुझे इन्होंने जब भी काम भेजा ना अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं हुआ घर वालों का। 2-3 चक्करों में काम होता है मेरा, एक चक्कर में कभी कोई काम हो जाए ना, ऐसा हुआ ही नहीं है। तो अब चलते हैं जी घर। अब यार बड़ा थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब ना करने को कुछ हो रहा है ना दिखाने को कुछ हो रहा है, अब सिर्फ सोना है, मैंने जाके घर जाके सोना है। बल्कि अभी ईशा की अज़ानें हो रही है, ईशा की नमाज़ पढ़नी है और सो जाना है। और अगर कुछ हुआ तो दिखाऊंगा, वरना यहीं पे व्लॉग हम लोग एंड करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग वगैरह पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो आपने लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, जो जो कर सकते हो ना आपने कर देना है। घंटी का भी दबा देना और अपनी फिर मुझे फ़ीडबैक देना कि आपको मेरा व्लॉग वगैरह कैसा लगा है। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, बनाते रहेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा है तो आगे और भी व्लॉग वगैरह बनाता रहूँगा, बेहतर होता जाऊँगा। एक्सपीरियंस था मेरा, ये पहला व्लॉग था, ट्राई कर रहा था। अरे पसीना देख रहा हो कैसे आ रहा है, साफ़ भी नहीं कर सकता, एक हाथ में तो शापर है गोश्त वाले। तो अगर फीडबैक अच्छा आया तो इंशाल्लाह फिर व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करूँगा और शुगल मेला लगाते रहेंगे। और ये सारा आपके फ़ीडबैक पे है, तो अच्छा सा फीडबैक दें ताकि मैं इस चीज़ को ना कंटिन्यू कर सकूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।